दतिया उपचुनाव की जो गणना है वो जारी है। लगातार जो है रुझान सामने आ रहे हैं, जो मत हैं निकल के सामने आ रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी सारे नेता मौजूद हैं, पूर्व भांडेर से एमएलए वो भी मौजूद हैं। बात कर लेते हैं कैसे देख रहे हैं हम बीजेपी के दतिया कार्यालय में है, जो क्योंकि 1 महीने से ये कार्यालय पूरा जो है कार्यकर्ताओं और नेताओं से घिरा रहा। मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री लेवल के नेता यहाँ मौजूद रहे। कैसे देख रहे हैं जो रुझान निकल के आ रहे हैं? अब जिस समीक्षा करने के बाद पता लगेगा कि लोगों ने कितनी वजनदारी से लिया। मुझे अपनी तरफ से कहना पड़ रहा है, वजनदारी से लेते तो हमारा प्रत्याशी जीतता। हमारा प्रत्याशी नया था जैसा ही है, लेकिन इसी जिले का रहने वाला था, अच्छा प्रत्याशी था। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटा, लोगों को नहीं मालूम कैसे कटा। जिसका टिकट कटता है दर्द तो होता है, उतना उसको दर्द था। उस आदमी ने, उनके अपने अनुयायियों ने, उनके सब कार्यकर्ताओं ने ठीक ढंग से काम नहीं किया। यदि ठीक ढंग से काम करते तो हारते नहीं। आशुतोष जी की लड़ाई 2 जगह थी, एक परिवार में थी और एक घनश्याम सिंह से थी। घनश्याम सिंह का इसमें भी कोई 2 राय नहीं कि व्यवहार 2-3 बार एमएलए रहे, पिताजी एमपी रहे, सोबर टाइप के हैं। आशुतोष जी भी उसी टाइप के हैं। आज तो तिवारी जी ने मेहनत बहुत की, कार्यकर्ताओं ने मेहनत बहुत की। अब कुछ गलतियां होती हैं बड़े काम में। बड़ा काम, बड़े बड़े प्रभारी आए, लोकल लोगों को उतना साथ नहीं ले पाए जितना लेना चाहिए। पार्टी का घर का कहा कि घर से भी लड़ाई थी, क्या पार्टी के अंदर से बात है आपके? कहना है कि पार्टी के अंदर से भीतर का गौतम जी से ही थी, उनको बुरा लगा तो उन्होंने शायद उतनी ताकत से नहीं किया होगा। मैं डबरा आधे से एमएलए रहा, बिलुआ पिछोड़ डबरा में था पहले। देखिए, नेता ठीक है, पॉजिटिव रहता, लेकिन जिसको दर्द होता है उसने वो पॉजिटिव ख़त्म करके नेगेटिव काम किया। पार्टी के लोगों ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, वी डोंट नो, अपन नहीं जानते। कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, बाहर के कार्यकर्ता भी आए थे। आज तो तिवारी ने भी मेहनत की। कुछ बातें हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हमने उन लोगों को बताई। उसका भी असर हुआ कि अपन जीतने की जगह हार गए। अब अगले चुनाव के लिए पार्टी क्या करती, क्या सोचती है। अगर जिताते सभी लोग तो जीत जाते हो, जीत जाते तो जो गलतियां हुई टिकट कटने पे शायद उसमें हाईकमान माफ़ी कर सकता था। अब हाईकमान का काम है, प्रदेश का है, अपन उस स्तर के नेता नहीं हैं। 2 बार एमएलए जनता ने बना दिया, एक बार कांग्रेस के भी रहे, बड़े महाराज ने टिकट दिया। हमने भांडे देखा नहीं था, रूप सिंह सेंगर बैठे, राम कुमार त्यागी जी नेता ने, लेकिन जनता ने हमें 7,500 वोटों जिताया। वहाँ भी कट गए टिकट, बीजेपी में आ गए। उन्होंने 16 लोग लड़े रहे थे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 15 की जमात जब्त होगी, फुल सिंह भरैया भी नहीं, प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज नेता दतिया चुनाव में, उपचुनाव में पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी ये जो नतीजे सामने निकल के आ रहे हैं, अभी 10-11 हज़ार से आगे चल रही है कांग्रेस। ये नतीजे निकल के आ रहे हैं बड़ौनी जैसा, जहाँ की बीजेपी के इतने सबसे ज़्यादा वोट आते थे, गढ़ माना जाता था वो क्षेत्र, तो वहाँ भी कांग्रेस आगे चली। जनता ने उतनी वजनदारी से नहीं लिया, और जो लोग प्रभारी वगैरह बने, जैसे आशुतोष जी के लिए कहा, ऐसे उन प्रभारियों के लिए जनता ने कहा हम तो पहचानते नहीं, वो क्या हमें पहचानेंगे। बात भी सही थी, प्रभारी आए, काम कर गए, 30 तारीख 1 तारीख को चले गए। लोकल लोगों को भी वजन दिया, लेकिन और अगर वजन देते तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती। बड़े बड़े नेता आए, पूर्व मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री हैं जो शिवराज जी आए, नरेंद्र सिंह तोमर जी की पूरी टीम लगी थी, वो आए। गोपाल भार्गव मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन वो भी आए। प्रहलाद सिंह पटेल जी आए, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया आए। अब जनता बहुत समझदार हो गई है, पता नहीं लगता कि जनता किधर जा रही है। हम भी चुनाव लड़ रहे थे 2003 में, एक बाड़ा ही अपने वसूला चला रहा था। हमने साहब सुन लो, बोले बोलो। हमने साहब चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सी पार्टी के? हमने बीएसपी के हैं। अरे हम तो बीएसपी, हमारा बाप भी बीएसपी था। अरे हमने गलती निकल गई, हम तो बीजेपी के। तो बोले बीजेपी को देंगे, जब उसने सिर ऊपर नहीं किया। तो जनता ऐसी भी है, अब कैसे टैकल करना थी, क्या करना थी, वो जाने। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो
आपको लग रहा है कि कांग्रेस के जो वादे थे, दावे थे, वो एक साफ और जो नरम छवि बताई जा रही थी घनश्याम सिंह की, वो उस पर भारी पड़ गई? ये सीट जो है पिछले 15 साल को छोड़ के 2023 में भी कांग्रेस की थी। और यहाँ जो है कांग्रेस का मतदाता है। दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है, लोग कह रहे हैं कि वो हारे नहीं हैं। वो लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे हटे हैं। ऊर्जावान प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, संगठन से तुरंत सत्ता में आए हैं और निश्चित रूप से 2028 में ये सीट भाजपा की सीट होगी। और हमारा जो शीर्ष कह रहे हैं 2 कदम पीछे हटे हैं, 2 कदम पीछे व्यक्ति जो हटता है वो अपनी मर्जी से हटता है, लेकिन यहाँ तो पब्लिक ने हटाया ना। नहीं, 2 कदम पीछे हटे हैं वो, या पब्लिक ने हटाया है, तो अब पब्लिक उनको देखेगी 2028 तक वो काम करेंगे। और इसके बाद में 2028 में ये सीट निश्चित रूप से भाजपा की होगी। और हम भाजपा के इतने पुराने कार्यकर्ता हैं कि हमने तो भाजपा की जमानत जब्त होते देखी है। आज तो भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में है यहाँ। इसलिए न तो पार्टी को कोई फर्क पड़ रहा है, न सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है। अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चिंतन करेगा, मनन करेगा। इसके बाद में हम सब लोग चिंतन करेंगे क्या क्या कारण रहे, इसके बाद में फिर आप लोगों को बताएंगे सही बात। अच्छा, नरोत्तम मिश्रा का फैक्टर कहाँ कितना आपको लग रहा है कि इसमें असर डाला? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नरोत्तम मिश्रा के फैक्टर ने कोई असर डाला होगा इस चुनाव पर। नरोत्तम मिश्रा खुद 2023 में हार गए थे, उनका कोई फैक्टर नहीं था। लेकिन जो स्टेज पे उनके आंसू निकले और वो रोए, उस पे कई लोगों के जो है फीडबैक आ रहे थे, जैसे हम भी फील्ड में थे, पब्लिक से बात कर रहे थे, रुझान जो सामने आ रहे थे कि दादा के एक आंसू का बदला लिया जाएगा, ऐसी भी चीज़ें वीडियो निकल के आई सामने, काफ़ी सारे बयान निकल के सामने आए। इन पे क्या कहेंगे? आपके और हमारे सामने कोई इतनी बड़ी घटना हो जाए तो हमारे आपके आंसू भी निकल जाते हैं। तो जो आदमी 15 साल से रहा उस सीट पे और फिर चौथी बार तैयारी कर रहा हो और फिर उसको ये झटका लगे, फिर उसके कार्यकर्ता सामने बैठे बैठे रो रहे हों, तो ये भावुकता के क्षण थे, इसलिए निकले। उसमें कोई आंसुओं से और चुनाव से कोई फर्क नहीं है। ये वही बीजेपी कार्यालय है दतिया का, जो 1 महीने से कार्यकर्ताओं से लबालब भरा हुआ था। आज जो है इसमें कहना मुझे पड़ रहा है कि सन्नाटा सा पसरा हुआ है, कुछ कार्यकर्ता जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? खूब मेहनत की? खूब पहला राउंड जीता, कभी नहीं जीता मंत्री जी का। हाँ, मंत्री जी का फैक्टर क्या करता उसमें? जो पचोखरा ग्रामीण हम जीते, दूसरा जीते, तीसरा जीते, कभी नहीं जीते भाजपा 15 साल से। लेकिन बड़ौनी तो हार गए। बड़ौनी हार गए। कुछ रिश्तेदारी हैं, कुंवर साहब की रही तो वो काम कर गया जे, उसकी और क्या करते। हम तो रात दिन डले रहे, मेहनत की। अब आगे देखेंगे 28 में कहाँ कमी रही, उसको पूरी करेंगे। अच्छा, कोई बड़ा नेता आया अभी? चीज़ें हुई जैसे कोई विधायक मंत्री आए हों? अभी उसमें नहीं आए। नहीं आए, सन्नाटा सा पसर गया। सन्नाटा था क्यों? घूम रहे, अब कर रहे, अपनी मेहनत कर रहे, उसमें मेहनत का रंग लाएंगे। सन्नाटा था क्यों? हमारे विधायक जी बैठे ही हैं, रूप सिंह भाई साहब बैठे, त्यागी जी बैठे। लग रहा है कहाँ कमी रह गई? कहाँ कमी रह गई? अब क्या पता, जनता तो जवाब देती नहीं। करते हैं मेहनत। बताया विधायक जी ने कि हम बीएसपी के हैं, और फिर बोले भाजपा के हैं। थोड़ा बार मार रहा था तो ठीक है, और क्या करते, मेहनत करते करते। दादा, भरा हुआ कार्यालय देख रहे होगे आप महीने भर से, आज वही कार्यालय खाली पड़ा हुआ है। खाली पड़ा है। तो चल रहे हैं आदमी माँ में। हाँ, अब तरह तरह की, क्योंकि जो परिणाम है वो बीजेपी के लिहाज से सही नहीं आ रहे हैं अभी तक। अब तरह तरह के बयान आएंगे कि यहाँ कमी रह गई, वहाँ कमी रह गई, लेकिन ये सोचने का विषय है आखिर कमी रह का गई। कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, नरोत्तम मिश्रा का फैक्टर भी है, नया चेहरा था वो भी फैक्टर भी है, कई तरीके के फैक्टर इसमें चुनाव में हैं कि बीजेपी के इस तरीके के जो परिणाम हैं वो उनको देखने पड़ रहे हैं। बड़ौनी जैसा क्षेत्र जहाँ बीजेपी हमेशा आगे रहती थी, उस क्षेत्र में भी कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई। इस जगह पर जो है बीजेपी को सोचने की ज़रूरत है कि बीजेपी कहाँ उनको चूक रह गई। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, बाकी कुछ कार्यकर्ता अंदर हैं। ये पूरा जो होटल है, ये होटल 1 महीने से बीजेपी का कार्यालय बना हुआ था। इस कार्यालय में
प्रदेश के कई मंत्री, कई विधायक तो मैं कहूँ हर विधानसभा का विधायक यहाँ पहुँचा, बीजेपी का मंत्री भी कई पहुँचे, केंद्रीय मंत्री भी पहुँचे, मुख्यमंत्री भी लगातार यहाँ दौरे करते रहे, रैलियाँ निकाली, लेकिन फिर भी कहीं कमी रह गई। तो ये जो परिणाम है वो उनके मत में नहीं आए, उनके पक्ष में नहीं आए। ये बिल्कुल विपरीत परिणाम है। हालांकि एग्जिट पोल जो आ रहे थे वो सब बता रहे थे कि कांग्रेस बढ़त बनाएगी, कांग्रेस जीतेगी। उसके कई कारण हैं, कई कारण समझ में आए। हमने भी जैसे आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताई, उन ग्राउंड रिपोर्ट में बताया गया कि दादा के ना होने से भी बड़ा अंतर पड़ा है। दादा के जो समर्थक थे उनने कांग्रेस को चुना बीजेपी में वोट डालने के अपेक्षा कि बीजेपी में वोट अगर दादा होते तो डालते। अब तो या तो कांग्रेस को चुना जाएगा या दामोदर यादव के साथ जाया जाएगा, केटली को गर्म किया जाएगा। अब जो है स्थितियां आपको साफ दिखाई दे रही हैं कि 10,000 से ऊपर अभी जो है 11 राउंड चल रहा है और 10,000 से ऊपर जो है वोट कांग्रेस लेके चल रही है बीजेपी से। अब ये कार्यालय की स्थिति है। काफ़ी सारे कार्यकर्ता जा रहे हैं गाड़ियों से, गाड़ियां तैयार हो रही हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं। आप भी कार्यकर्ता हैं सब बीजेपी के? अच्छा, कितने दिन से रुके हुए हैं? हम यहीं लोकल के हैं। लोकल के ही हो? तो रोज आते हो कि यहाँ? तो 1 महीना हो गया है करीब। हाँ, वैसे फील्ड पर रहते थे तो यहाँ तो रोज आना नहीं होता था। हम तो मेहनत की है सबने। हाँ, मैंने सभी ने की है, सभी कार्यकर्ता, दादा ने सब कार्यकर्ताओं से कहा था, सब कार्यकर्ताओं ने लग के मेहनत की है। अच्छा, कमी कहाँ रह गई जो नतीजे आ रहे हैं? क्या लग रहा है? अब नतीजे हम तो स्वीकार करते हैं, हमेशा रोना नहीं रोते। कांग्रेस की तरह के EVM का ये कर दिया, वो फर्जीवाड़ा कर दिया, जो भी नतीजा आएगा उसको बीजेपी हमेशा मानती है। हाँ, ऐसा कोई रोना नहीं है कि नहीं। हम अब ठीक है, जनादेश है, जैसा जो मिला है उसको स्वीकार करें। दादा पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस के भी नेता आरोप लगा रहे हैं। जो भीम आर्मी है, दामोदर यादव हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि दादा ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, अंदर से पैसा फंडिंग भी की है। कई आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस हमेशा भ्रम की राजनीति करती है, एक दूसरे पर प्रताड़ों पे आरोप लगाती है। हमेशा कांग्रेस का एक दोष है। दादा ने उसी दिन से उनका मोबाइल बंद था, जैसा ही मोबाइल उनका चालू हुआ तो उन्होंने जिस कार्यकर्ता से संपर्क उन्होंने साधा और दतिया आकर भी उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी माँ है, माँ से गद्दारी कोई नहीं करेगा। तो एक भी कार्यकर्ता ने कोई गद्दारी नहीं की है, सब ने सपोर्ट किया है, भाजपा का खुल के प्रचार किया है, गली गांव-गांव जाके पूरी ताकत से किया है। और हाँ, तो बिल्कुल ये कार्यकर्ता थे बीजेपी के हमारे साथ, इनने साफ कहा कि दादा ने तो सपोर्ट किया है। ये कांग्रेस के जो दावे हैं और जो कर रही है बातें कि दादा ने फंडिंग की है, नरोत्तम, दादा से मेरा मतलब नरोत्तम मिश्रा है, नरोत्तम मिश्रा ने फंडिंग की है कांग्रेस के लिए और बीजेपी को हराने का प्रयास किया है। ये भ्रम की राजनीति, ऐसा लोगों का कहना है कि ये भ्रम की राजनीति है। बाकी आप क्या सोचते हैं कि क्या कारण रहा बीजेपी की जो है इस तरह के नतीजे आने का कि बीजेपी 10,000 से कांग्रेस से पीछे नज़र आ रही है? क्या कारण है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे चुनाव को लेकर? क्योंकि लगातार 1 महीने से दतिया जो है सबसे ज़्यादा लेमलाइट में बना रहा है। कई दिग्गज मंत्री, नेता और मुख्यमंत्री जैसे चेहरे यहाँ बने रहे, आते रहे, रैलियों में जुड़ते रहे, उसके बाद भी जो है बीजेपी ये सीट नहीं जीत पाई। स्थितियाँ ऐसी ही बन रही हैं। आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या सोचना है आपका। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, दतिया से।